हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। फाइनली हम पहुंच गए हुए घर। नमन हॉस्पिटल से घर आ चुका है। हमें मॉर्निंग के चेकअप के बाद ही डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि सारी रिपोर्ट नमन की ठीक थी। तो हम 11 बजे हमें डिस्चार्ज मिला हुआ है। तो हम पहुंच गए इस टाइम घर पर और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब कर रहे हैं हम डिनर की तैयारी। तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चे जो बीमार है हो रहे हैं ना, वो मौसम की वजह से हो रहा है क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं लग रहा। आजकल मई लगा हुआ तो कोई नहीं बोल सकता कि आजकल मई लगा हुआ। जिस हिसाब से कभी बारिश हो रही है, कभी धूप लगी हुई है। ज़्यादा बारिश हो रही है तो ठंड लग रही है, फिर जब धूप लग रही है तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये मौसम की जो चेंजिंग है ना, इसकी वजह से ही मैक्सिमम बीमार होते हैं। नमन भी फर्स्ट टाइम इतना बीमार हुआ कि हमें इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। 4 सालों में हम कभी भी इसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए। हल्का फुल्का फीवर आता था इसको तो वो घर पर ही हम मतलब कर देते थे ठीक। कार्ड कूड दे के जो विदेशी होता है, थोड़ा बहुत फीवर पैरासिटामोल के रखे होते थे। पर इस बार इसका फीवर बहुत तेज़ बढ़ गया था। रात को बहुत तेज़ बुखार आया था इसको। तो हम डर गए थे कि इतना तेज़ बुखार इसे कभी नहीं आया ज़िंदगी में, तो इसे हॉस्पिटल ले चलते हम। तब करके बस फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा भी हॉस्पिटल का रहा। जो मैं 2 नाइट हॉस्पिटल में रही बच्चे के साथ। और बहुत ज़्यादा माएँ, बहुत ज़्यादा बच्चे और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। जो मतलब 2 महीने के 3 महीने के और हॉस्पिटल में हैं तो सैंपल भी चाहिए होते बच्चों के। तो इतना इंजेक्शन लगा रहे थे उनको, रो रो के मतलब कलेजा फट जाता है माँ का जब बच्चा रोता है ना। तो वहाँ पे माँ जो जिनके बच्चे इतने छोटे थे ना, उन माँओं की हालत वैसी थी बेचारियों की, जैसे रोने वाले हो गए थे। उनको देख के ना मुझे भी रोना आ गया था। नमन के भी सैंपल लिए और ये भी बहुत ज़्यादा रोया, इतना रोया कि मैं बता नहीं सकती। मैं शूट नहीं कर पाई उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रो रहा था। और इंजेक्शन से तो इसको इतना ज़्यादा डर लगता है, पूछो मत। भगवान से दुआ करो कि कभी बीमार ना हो और ये कभी भी सैंपल नहीं देगा अपना। इतना डरता है ये इंजेक्शन से ये। तो अभी ये है घिया में करी हम डिनर की तैयारी। डिनर में बनाएंगे आज हम घिए की सब्ज़ी। सुबह के 6 बजे और ये मैं अभी दूध की बाल्टी लेके आई हूँ। और बाहर इतना भारी तूफान आया है ना, जैसे कि रात के 2 बजे। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया। कौन बोल सकते सुबह के 6:30 होने लगे हुए। ये देखो बहुत ही ताबड़तोड़ तूफान है। बिजली कैसे चमक रही है। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। मौसम का कोई पता नहीं। ओले बच गए बहुत तेज। 12 हमारे आज बहुत तेज काम चला हुआ है। और ये बना रही थी मैं यहाँ पे सब्जी नमन को आलू गोभी की। नमन आज जो है पूरा 1 हफ्ते बाद जा रहा है स्कूल में क्योंकि 2-3 दिन के बाद छुट्टी में रहा। 2 दिन फिर हमने छुट्टी करवाई थी। तो आज मंडे है तो मंडे में कहा चलो आज उसको स्कूल भेज भी देते हैं। तो पूरे हफ्ते बाद वो आज स्कूल जाएगा। और मौसम बाहर ऐसा ख़राब हो गया, चलो जब तक के स्कूल का टाइम होगा शायद साफ़ हो जाएगा। एक बार साफ़ हो जाता है ना, जब स्कूल के टाइम हो जाता है दूसरे का, या बारिश होती है हमारे दिल को साफ़ हो जाता है। तो आसमान में तो अभी भी गड़गड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, पर बाहर अब साफ़ हो गया। पहले बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब चलो शुक्र है कुछ दिखाई तो दे रहा है। जब मैं कौशल से आई उस टाइम इतना तूफान था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अंधेरा हो चुका था। और अब चलो अंधेरा तो साफ़ हो गया। बाकी बारिश और हवा वैसे ही चली हुई है। सुबह की बारिश से ना बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है कई जगहों पर। पेड़ों का कई बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है, जैसे बिजली के खंभे भी टूटे हुए हैं। तो मैं आई थी यहाँ पे अपनी गौओं को चराने, साथ में इस साइड है हमारे ज़्यादातर पेड़ वगैरह में। तो मैं देख रही थी यहाँ पे तो कोई पेड़ गिरा है, पर नहीं हमारे कोई भी पेड़ नहीं गिरा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत मतलब बहुत सारी जगहों पर पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे, लाइट चली गई हुई है। जो 10-15 मिनट का था वो तूफान, पर बहुत ही भयंकर था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखो यहाँ मेरे को थोड़ी सी गेहूँ बची थी काटने के लिए, ये थोड़ा सा, तो इसको मैं अभी साथ में